तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आपको समझ में आएगा साफ फिल्म की तरह, मारधार एक्शन विथ सॉन्ग विथ एक्टिंग, हर चीज़ इसमें अवेलेबल होगा। आपको फिल्मी जैसा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। सबसे पहले एक बात, बहुत अनिवार्य बात है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनिवार्य बात यह है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये वन शॉट वीडियो नहीं है। हाँ, लेकिन वन शॉट वीडियो जो है रिवीजन के लिए लास्ट में कराऊंगा। लेकिन अभी जो है मैं जो इतिहास स्टार्ट किया हूँ, हिस्ट्री को जो है स्टार्ट किया हूँ, तो उसमें आपको डे बाय डे जो है आपको 45 मिनट या 40 मिनट का जो है आपको एक लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर में पूरी किताब को सुधाया जाएगा। किताब सुधाने के बाद जो है ना आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा विथ ऑब्जेक्टिव के साथ में, है ना जी। ये सब करने के बाद जो है ना आपको टेस्ट लिया जाएगा। एक चैप्टर फिनिश, खलास। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है उस चैप्टर से जो जो आया रहेगा उसको भी साथ में बताते चलेंगे। ये सारी जो है बातों को क्लियर करते करते जो है हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, फोड़ेंगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो चलो इतिहास शुरू करते हैं। उससे पहले इतिहास के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इतिहास का भी ज़रूरी है ना जानकारी लेना। सबसे पहले आते हैं इतिहास पे। इतिहास दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा ननू है। चलो, इतिहास मीन्स क्या? अतीत की जानकारी? रॉन्ग। अतीत की जानकारी नहीं, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी। अंडरस्टैंड? बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो। मुंह नहीं खोलोगे तो फिर कैसे लोगे? मतलब भोजन को जब मुंह खोलोगे तभी तो भोजन खाओगे, और जब बोलोगे तभी तो दिमाग में तुमको जो है ये बात सूझेगा। बात समझ में आ रही ना? चलो, तो मुंह खोल खोल के जो है बोलो, जो बोल रहे हैं पूछ रहे हैं बताओ हमको। अरे भले हमको सुना नहीं रहा है लेकिन भगवान को सुना रहा है ना। तो भगवानवा समझेंगे क्या, सॉरी भगवान जी मेरे समझेंगे क्या कि हाँ ये बचवा मेहनत कर रहा है, भले ऑनलाइन है, गहरा प्रेम है, गहरा रिश्ता है, भले ऑनलाइन पढ़ रहा है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो है ना, दिल की दिल से बात, ये दोनों जुड़ी है एक साथ, है ना। तो भगवान भी साथ देंगे तुमको। चलो कुछ नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इतिहास, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? चलो आते हैं इतिहास। इतिहास तो सब जानता है और इतिहास तो सब बनाना चाहता है। कौन ऐसा आदमी है जो इतिहास नहीं गढ़ना चाहता है? अरे तुम भी गढ़ सकते हो इतिहास। तुम्हारा एक जीवन है ना, एक इंक का स्याही है, मतलब बात समझ रहे हो ना। तुम्हारा जितना भी लाइफ है ना, तुम्हारा लाइफ जो है 0 से 70 तक का लाइफ जो है ना, एक कलम की इंक की तरह है। अरे इंक खत्म होए तब ले ऐसा जो है एक इतिहास लिख दो कि तुम्हारा पीढ़ी जो है उसको दोहरा दोहरा के पढ़े। अच्छा, ये हम पीढ़ी रहे, अरे बड़ा अच्छा काम कलक। हम तो यहाँ लंडियाबाजी छोकराबाजी करी तड़ी आए, हमर तो अच्छा पीढ़ी गुजर गेल बा पहले। हम ई नायका पीढ़ी में जो है हम लंडियाबाजी कर रहे हैं, आए इतना हमारा पीढ़ी का नाम जो है खराब हो जाएगा। तो तुम्हारा देखे देखे जो है तुम्हारा पीढ़ी भी जो है आगे बढ़नेगा। बात को समझेंगे तो बहुत मार मारेंगे। बात समझेंगे ना? हाँ, अरे मजाक करेंगे आपसे, आपको क्यों मारेंगे? यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर। बात समझेंगे? यस, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड यू मेरे साथ, आई आपके साथ। चलो आते हैं। तो सबसे पहले इतिहास देखते हैं। तो इतिहास जो है ना
बताता है कि अतीत में, इतिहास बताता है कि अतीत में, क्या अतीत में जो भी घटना घटा है बशर्ते महत्वपूर्ण होगा, कची होगा, महत्वपूर्ण होना चाहिए। इतिहास में मतलब कहता है कि अतीत में जो पुराने काल में जो भी घटना घटा है वो घटना अगर महत्वपूर्ण है तो वो इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास। तो क्या कहते हैं? अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को इतिहास कहते हैं। इट्स ओके, ऑल राइट, यू अंडरस्टैंड माई स्पीक। चलो, तो देखो यहाँ पे इतिहास समझ में आ गया सबको कि इतिहास कहता है क्या कि तुम अतीत में महत्वपूर्ण जो है कोई घटना घटाओ, हम तुमको पढ़ाएंगे अगला पीढ़ी को। इतिहास यही कहता है। तुम जो है किसी को लेके भाग गया तो क्या तू इतिहास बना दिया? अरे बेहुदा, ये इतिहास नहीं है, ये छोकरीबाजी है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये तुम लोग ऐसा बाज है, ऐसा बाज है, उड़ता नहीं है। बात समझ रहे हो ना? लौंडियाबाजी ऐसा है, दुनिया में एक एक ऐसा बाज है जो कभी उड़ता नहीं है, लेकिन उड़ता है ना तो इज्जत जो है बाँ मतारी का पूरा उड़ा देता है। हम तो आज तक जानते थे कि हाँ ऐसा एक पक्षी है जो बाज उड़ता है, लेकिन इस धरती पे ऐसा ऐसा जो है प्राणी है जो उड़ता नहीं है, उसको कहते हैं लौंडियाबाज। कच कहते हैं लौंडियाबाज। है। चलो चलो, तो इतिहास तो हम लोग पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए। इतिहास का मतलब कहता है अतीत का महत्वपूर्ण जानकारी को इतिहास कहते हैं। तुम्हारे जो अतीत में पीछे 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 चलो, पीछे चलो, पीछे जाके देखो कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो बहुत अच्छा काम किया है, बुरा भी किया है, अच्छा भी किया है, जो एक समाज को जो है एक दिशा प्रदान कर रहा है कि हाँ, कि सुना बउआ कि पहले जो व्यक्ति था ना वो इतना अच्छा काम किया है, तुम भी करो ना, तुम्हारा भी इतिहास बना देंगे, आधुनिक इतिहास में तुमको डाल देंगे, तुम्हारा आने वाला जो है पीढ़ी पढ़ेगा ना। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के आने वाला जो पीढ़ी है, अभी आया हुआ पीढ़ी है, वो पढ़ रहा होगा तो कितना अच्छा सोच रहा होगा कि आह हमर दादा हमर परदादा कितना अच्छा काम कैलक कि सारा लोग पढ़ता एकरा के, गर्व महसूस होता है। तो इतिहास बनाइए ना। आपका है एक कलम, उस कलम में है एक स्याही, उस स्याही को खत्म होने से पहले एक इतिहास गढ़िए, उस इतिहास को आपका आने वाला जो है बाल बच्चा पढ़ेगा। बात समझेंगे? चलेंगे। अब इतिहास होता है ना, इसको बहुत कालों में बांटा गया है। जैसे हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो उसमें प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो ये सब छोड़ो, अभी बच्चा तुम 10th में हो, 10th में हो, 10th में हो तो 10th लाइक लो ना। तुमको अगर बोझा उठाने का जो है क्षमता 10 किलो का है, हम जो है बोझा धो दिए 20 किलो, तो तुम ऐसे चलोगे, कहोगे सर उतार ना दीजिए, नहीं आ रहा है समझ में, उतार ना दीजिए। तो इसीलिए हम जो है 10 किलो बोझवा डालेंगे। चलो, तब बोझवा डालने से पहले हम क्या करते हैं, इतिहास को पहले पढ़ा देते हैं बबुआ। तो चलो, इतिहास कंप्लीट हो गया। इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है तुम लोग के लिए। एक आता है प्राचीन, एक आता है प्राचीन कालीन, एक आता है प्राचीन कालीन, दूसरा आता है मध्यकालीन, दूसरा आता है मध्य कालीन, तीसरा आता है आधुनिक कालीन, आधुनिक कालीन। ठीक है, कालीन, आधुनिक कालीन मतलब आधुनिक काल का इतिहास। अब देखो एक और चीज आता है विश्व का इतिहास, जो आधुनिक काल का विश्व का इतिहास है वो भी आता है। तो हमको तो भारत के ना पढ़ना है, लास्ट 64-65 तक हम लोग पढ़ना है। ज़्यादा कहला जाइएगा रेंगा रेंगले, हम लोग को जो पूछ रहा है ना उसी को पढ़ो ना। तो हमको 3 गो में से पूछेगा, ज़्यादातर इसमें से देने को मिलेगा हमको, ठीक, आधुनिक कालीन में से। तो सबसे पहले देखो, ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये प्राचीन काल, मध्यकाल, ये आधुनिक काल है। आगे बताओ ना कुछ। अगर पूछ दिया कि प्राचीन काल क्या है तो क्या कहेंगे? दांत तो चियारेंगे नहीं, क्योंकि दांत मेरा टूटा हुआ है। तो क्या करेंगे? तो हम है ना, हम बता रहे हैं ना आपको, काहे टेंशन लेते हैं।
टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आइए यहाँ पे प्राचीन कालीन है ना, तो प्राचीन कालिक ईसा मसीह जानते हैं ना आप। ईसा मसीह का मतलब होता है क्या, एक धर्म गुरु थे, ईसाइयों का धर्म गुरु ईसा मसीह, प्रणाम। वो जो है ना, जब इस धरती पे जो है जन्म लिए, तो जन्म लिए, अभी जो गाजा पट्टी में वगैरह ये सब यूक्रेन वगैरह ये सब युद्ध हो रहा है ना, वहीं पे जन्म हुआ था, इजराइल के बगल में। फिलिस्तीन इजराइल दोनों का जो है एक जो है स्थान है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। आज भी जाकर देखेगा तो वहाँ पे चर्च है जेरूसलम जिसको बोलते हैं। चलो, तो ईसा मसीह जो है ईसाइयों का धर्म गुरु है। कौन है? ईसाइयों का धर्म गुरु है। उनके बाद ही ईसाई का बढ़ोतरी हुआ, उनके अनुयायी होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए। आज देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुयायी हो गया है, आज ईसाई धर्म मानने वाला ज़्यादा हो गया कि नहीं? उसी प्रकार मुसलमानों का हुआ, मुसलमानों का जो है आए धर्म गुरु, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते गया, इस तरह से हुआ। फिर सनातनों का भी बहुत ऐसा आया, आर्य समाज आया भारत में, वो सब हिंदू बना दिया सबको, है ना। लेकिन सनातन सर्वोपरि है, सबसे पहले सनातन का ही जड़े है यहाँ पे, बात समझ रहे हो? सब यहाँ सनातन का ही जड़ से निकला हुआ है, छिटका हुआ है, बात समझ रहे हो? जैसे आपका पिताजी, तो आपका पिताजी मूल, उससे जो है अगला एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तीसरा बेटा हुआ, उससे जो है सब अपना अपना घर बसाने लगा, सब घर में अलग अलग रिलेशन जुड़ने लगा, सबका अलग अलग अनुयायी होने, इसी तरह जो है बढ़ते गए। तो धर्म गुरु ईसाई जो था, ईसाई का धर्म गुरु ईसा मसीह, तो वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ का राजा था ना, एक वहाँ का राजा था, तो उसको लगा खराब, कहा कि ये जो है ना हमारे विरुद्ध सबको लोग को खड़ा कर देगा, ये तो सुधार देगा, ये हमारा जो है विरोध खड़ा कर देगा, बहुत अन्याय कर रहा है, इसको टांग उता, ऐसे करके जो है टांग दिया गया, बात समझ रहे हो? सूली पे चढ़ा दिया गया, चील कौआ को खाने के लिए दे दिया गया। इतना अच्छा व्यक्ति को, अच्छा का वैल्यू नहीं ना है इस दुनिया में। आप जितना अच्छा कीजिएगा ना समाज के लिए, उतना ही बेकार बनते चले जाइएगा। लेकिन भगवान देखता है कि बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, ये आदमी जो है अच्छा कर रहा है, आपका भगवान साथ देगा, भले आप नहीं रहेंगे ना, आपका नामो निशान इस धरती पे रहेगा। तो ईसा मसीह भी ना ऐसा ही किए थे, अच्छा किए काम। आज भी जो है लोग उसका अनुयायी है कि ना, उनका अनुयायी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तुम अच्छा करोगे, तुम्हारा समाज विरोध करेगा ही, बिल्कुल 100% करेगा। ये समाज का जो है नियम है, फर्स्ट रूल ऑफ योर सोशल, बात समझ रहे हो ना? फर्स्ट रूल है, पहले तुम अच्छा करो ना, तुम्हारा विरोध करेगा, मुंह पकड़ेगा, जी हजूर जी हजूर, तोरा जैसा कोनो नहीं है। आप पीछे, ए ससुरा वो बहुत बदमाश हो गया है, नया पर एगो कांड शुरू कर दिया है, कर्म कांड शुरू कर दिया है, हैं ऐसे है वैसे है, विभिन्न तरह की बातों को जो है आपको पोषित करेगा, शोषण करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो समाज के प्रति जागरूक है, समाज को बढ़ाना चाहता है, तो वो जो है क्या करेगा, अरे लात से मारेगा वैसा वैसा बात को, और अपने समाज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, बात समझ हो रहा ना? तो कभी भी जिंदगी में सफल होने के लिए आदमी के बातों को, ठीक है, नींद वाली रातों को त्यागना पड़ता है, तभी इस समाज में तुम जो है एक ऊंचे स्तर का जो है व्यक्तित्व को निखार पाओगे, नहीं तो हो जाओगे वही लौंडियाबाज, बिना पंखा के बाज। चलो, तो ईसा मसीह थे ना, तो ईसा मसीह के जन्म में कची, ईसा मसीह का जन्म से पहले, यानी इसको कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट 600 BC, ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर, ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर 712 ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब 600 BC से लेके 712 BC तक के जो काल होता है ना, जो समय होता है, उसको कहते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, समझ में आ गया? अब देखो,
अब आता है मध्यकाल। देखो ये फाउंडेशन कोर्स है बच्चा, इसमें हर एक बात को हम समझाएंगे, हर एक चीज़ को समझाएंगे। ये वन शॉट वीडियो नहीं है कि सर हाली हाली बताइए ना, जल्दी से समझाइए ना, नहीं बच्चा, ये समझ लो कि तुम्हारा एक ऑफलाइन क्लास चल रहा है ऑनलाइन में। तो हर एक जो है पॉइंट को हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको जो है बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में जो है सर उठा के जो है हमसे तुम जो है मुकाबला नहीं कर सको कि हाँ सर आप नहीं कराए हैं, क्वेश्चन पूछ दिया हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। आप जब पढ़ लीजिएगा ना तब क्वेश्चन जाके एग्जाम में कहिएगा अरे तू हई है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को मार झपड़ के हम ठीक कर देते हैं, ऐसा करिएगा, ठीक हो गया ना। अब देखो यहां से शुरू होता है, अब इसके बाद वाला काल को लेते हैं तो 712 से ले, तो यहां लिख दे 712 ईस्वी से लेते हैं। 712 ईस्वी से जब शुरू होता है ना तो 1707 तक जाकर खत्म होता है। 1707 तक खत्म होता है। और जब 1707 ईस्वी तक खत्म होता है ना, उसके बाद शुरू होता है काल आधुनिक काल, यानी जिसको हम लोग 18वीं शताब्दी के रूप में भी मानते हैं। तो 1707 जब काल शुरू होता है ना, 1707 ईस्वी से ये काल चलता है 1964-65 तक, अप्रॉक्स मान लो 65 ईस्वी तक। कहाँ तक चलता है? 65 ईस्वी तक। तो देख लो ना, 600 BC से लेके 712 ईस्वी तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले, प्राचीन काल है। मध्य काल मतलब 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, मध्य काल। आगे आओ ना, आधुनिक काल 1707 ईस्वी से लेके 1965 ईस्वी तक क्या है? मध्य काल है। क्या है? मध्य काल। सबको समझ में आ गया? अब कोई पूछेगा कि बताओ मध्यकाल क्या है, तो कहना अरे कुछ नहीं है। मध्यकाल जो है ना 712 ईस्वी से लेके कहाँ तक है? 1707 ईस्वी तक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकाल। और वो डिटेल से पढ़ना है तो चलो ना हमारे क्लास में, बैठाते हैं, पढ़ाते हैं, बोर्ड पर समझाएंगे। तो उसको तो आपको जानने का जरूरी नहीं है ज़्यादा। 12th में जाओ ना, 12th में भर भर के पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास में टेंशन लोगे ना तो हो गया, इतिहास बर्बाद। बात समझ ना? हाँ, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, क्योंकि यहाँ पे कहानी चल रहा है। इस कहानी को समझिए, कहानी को जो है पूरी तरह से समझिए, जहन में बैठा लीजिए। बात समझ रहे ना? हाँ, चलो आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा फिनिश, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इतिहास तो हम लोग जान गए कि महत्वपूर्ण, अतीत के महत्वपूर्ण जानकारी को देने वाले, शास्त्र को देने वाले जो है चीज को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसका जो है ना जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है, जो कहाँ के था? यूनान के था। कहाँ का था जी? यूनान वासी था। यूनान वासी एक है ना जी, यूनान मिस्र और रोमा मिट गए सारे जहाँ से, अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, नामो निशा हमारा। अरे कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर ए जवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। कमेंट लिखो भारत माता की जय। अरे राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो भारत में भी राष्ट्रवाद हमारे दिल में रहेगा। बात समझ रहे हो ना? दिल में होना चाहिए, दिल में, दिमाग में नहीं। कहे से कि दिमाग जो है हमेशा जो है दिमाग ही लगाता है, लेकिन दिल हमेशा दिमाग नहीं लगा सकता है। हाँ, चलो, हेरोडोटस यूनानवासी था, ठीक है। यूनान से सिकंदर नु आया था, सिकंदर भारत से आ गया, कहा कि ना प्रभु रउआ महान बारी, प्रभु रउआ महान बारी, हम रउआ के सामने कुत्ता के समान बारी, प्रभु माफ करो, आपके आगा झुकता नहीं। सारा देश के जीतने वाला सिकंदर भारत से आके जो है प्रणाम। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। ये तो खत्म हो गया। एक बात और बता दे रहे हैं क्या, ये जो इतिहास है ना, इतिहास हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्टोरिका एक हिस्टोरिका बुक है। क्या है? हिस्टोरिका एक बुक है। उस बुक से जो है इतिहास को उठाया गया है, क्योंकि इतिहास का मतलब ही होता है इति जोर हास, इति जोर हास। इति मतलब अतीत,
हाँ से मतलब कहानी। जैसे दीपावली वगैरह, छठ में तो नहीं होता है, दीपावली में चाहे कोई ऐसा फंक्शन होता है तो उसमें देखना लवंडा के नाच आता है। तो लवंडवा के नाचों में देखना क्या होता है कि सब पाठ खेलता है, कला दिखाता है सब कोई। पवन सिंह का क्या करेगा, एक जो है शॉर्ट मूवी लगा देगा डायलॉग वाला, उसमें जो है यूनान मिस्र अरूबा हम तोरा बेटी के फसैले बारी, तो हम तोरा बेटी से सतिये करम, ना करे देवे तो नाली ठोक देम, पीतल डाल देम तोरा करेजा में, कहे से कि हमर हाथ में बा पिस्तौल। तो उसका बेटा ना 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 बउगा तोरा का चाहिए, हमरा बेटी से शादी कर, ले आओ, ले फूल माला सेंटर ले आओ, कराओ शादी। हाँ, इस तरह से होता है काल्पनिक चीज़ें, बोले के नाव बोल देता है गाँव। बस में फिल्मी दुनिया कभी कभी वास्तविक चीज़ें आता है। भगत सिंह का देखो फिल्म, ये सब चीज़ वास्तविक है, वास्तविक जो है जीवन पे आधारित है इस सब चीज़ों। अब वास्तव में तुम लोग को अगर इतिहास में इंटरेस्ट है ना, इतिहास के लिए इंटरेस्टेड हो, हिस्ट्री के लिए, तो ऐतिहासिक फिल्म तुम लोग देखो। ऐतिहासिक फिल्म जितना देखोगे ना उतना मजा आएगा। थोड़ा बोर लगेगा हमको मालूम है, क्योंकि उसमें ईस्वी देता है तो तुम ईस्वी याद करने के चक्कर में फिल्म में भूल जाएगा, लेकिन उसका जो कहानी है ना पार्ट बाई पार्ट वो आपको याद रहेगा जिंदगी भर। बात समझ रहे हो? तो काल्पनिक चीज़ें हमेशा जो है सीधा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक चीज़ हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे साइंस में पढ़ा है ना, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है जबकि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। कल्पना में हर चीज़ जो है सीधा नहीं होता, तो सीधा होता है, लेकिन वास्तव में हमेशा सीधा नहीं होता है। बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि किसी व्यक्ति को तुम जाते हो कहते हैं आई लव यू जानू, तो कहता है का कहा रे कलुआ आई लव यू, तोरी माई के भोसड़ा प्रणाम करूँ, चप्पल निकाले कहते सॉरी दीदी खिसिया गई तुम, मैं आपको जो है ना आई लव यू कहने आया हूँ, इट मीन्स यू आर माई सिस्टर। तो क्या सिस्टर से प्यार करना खराब है? नहीं है ना। तो आई लव यू सिस्टर, सिस्टर करके भाग आता है। तो वास्तव में हमेशा क्या होता है, उल्टा। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा। तो ये तुमको साइंस में पढ़ा देंगे, कच्ची में पढ़ा देंगे, साइंस में। साइंस का भी आ रहा है वीडियो, धक्का धक आएगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। बिकॉज तुम जो है सोशल साइंस पढ़ रहा है। इट्स ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। हिस्टोरिका हो गया, इतिहास हो गया, यूनानवासी हो गया, ये फ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पे, कच्ची पे आते हैं, चैप्टर पे चापले रह राजा, चापले रह, सुतिहा ना, सुतला तो हो गेल, सुतला तो हो गेल। कहे से सुतला में जो है ना, सुतला में हो जो ना कोई काम नहीं करता है। जितना जगला में जो है मूड फ्रेश रहता है, उतना सुतला में जो है मूड फ्रेश नहीं रहता है। बात समझ रहे हो ना? तो सुतना नहीं है, उठना है। भाई जगाओ, मार मार के जगाओ, कैसा हो, जगा के रखो, जगा के रखोगे मूड फ्रेश रहेगा तुम्हारा। मतलब माथा को जगा जगा के रखो। अब आते हैं विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। विषय वस्तु किताब खोल लेना, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। क्योंकि विषय वस्तु क्या, विषय वस्तु मतलब उसका जो है कौन कौन पार्ट है। तो पहला में यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा का में समाजवाद और साम्यवाद, तीसरा में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा में भारत में राष्ट्रवाद। इस तरह से जो है 8 गो आपका जो है लास्ट में प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवादी आंदोलन है। तो इसको ये विषय वस्तु हो गया। तो विषय वस्तु पूछता नहीं है, लेकिन अगर कहेगा कि तुम कौन चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या कहोगे, मुंह तो चियारोगे नहीं क्योंकि दांत टूटा हुआ है। चलो तो वहाँ पे बताओगे। तो ये चीज़ तुम जो है किताब से देख लेना, 5, 4, 6, 7 गो 8 गो बताइए, सब तो लगभग बताइए दिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था, आजीविका, ये सब जो है उसी में है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग, मेन टॉपिक हमारा जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से शुरू होता है तो सबको राम राम। शुरू करते हैं अपना काम, ठीक, लेके हरि के नाम। शुरू करते हैं अपना काम लेके हरि के नाम। चलो, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़िए और भारत के राष्ट्रवाद के लिए जागृत हो जाइए। हमरा से पढ़िएगा यूरोप में राष्ट्रवाद तो जागृत होइएगा भारत में राष्ट्रवाद के लिए। राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है। अरे राष्ट्रवाद नहीं होगा ना तो नेतवा सब लूट के खा जाएगा, नेतवा सब लूट के खा जाएगा हम लोग को, राष्ट्रवाद अगर नहीं रहा तो, ठीक है ना। चलो आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद
सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक थॉट घूमता होगा, थॉट जो है घूमता होगा, क्या घूमता होगा, क्या क्या क्या, यूरोप, क्या यूरोप, में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कहोगे सर, बोलो बच्चे, यूरोप क्या है सर? तो यूरोप कुछ नहीं है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। इतनी सी बात के लिए तुम रुस गए। यूरोप क्या है? महादेश है। अब देखो आगे देखते हैं, यूरोप महादेश है ना जी, तो यूरोप महादेश है तो उसके अंदर कुछ तो राज्य आता होगा सर। बिल्कुल आता होगा जी, बिल्कुल आता होगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो, तो इसके अंदर कौन आता है सर? तो जर्मनी आता है सर, जर्मनी के बाद इटली आता है सर, इटली आता है सर, ये रूस आता है सर, प्रूसा आता है सर, और कितना आता है, ऑस्ट्रिया आता है सर, है ना। उसके बाद सिसिली, नेपाल, सार्डिनिया, पीटर माउंट, है ना, टस्कानी, लोम्बार्डी, वेनेसिया, सारा आता है सर, सब आता है। तो इतना याद करने का क्या ज़रूरी है सर? तुमको मेन पढ़ना है इटली और जर्मनी के बारे में सर। ठीक, अब कहोगे सर एक बात आप काहे ना बता रहे हैं कि यूरोप महादेश है, तो बोलिए ना कौन सबसे बड़ा महादेश है? तो बताएंगे ना, काहे टेंशन ले रहा है? सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो एशिया है। कौन है जी? एशिया है, एशिया है। कौन है? एशिया है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 44 सॉरी एशिया है, इसमें लगभग जो है 54 के आसपास जो है कंट्री है। अब कहोगे सर ठीक है सर, अच्छा बात है सर, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कितना कंट्री है सर? तो कहिएगा 44 गो कंट्री है सर। कितना कंट्री है? 44 गो। कितना है? 44 गो। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? एशिया, जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। हम लोग एशिया में ही आते हैं। कहेगा भारत किस में आता है? तो कहना एशिया कंट्री, एशिया महादेश में आता है। अब कहेगा सर एक बात बताइए ना सर, महादेश कितना होता है सर? तो कहिए 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब कहिएगा महासागर कितना होता है? तो 5 होता है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है सर? तो कहिएगा प्रशांत महासागर है सर। उसके बाद कहेगा सबसे बड़ा जो है महादेश कौन है सर? तो कहिएगा क्या? ये एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे परेशान कर दो ये मैं होने नहीं दूंगा। तेरी माँ की प्रणाम करूं। चलो, मच्छर बहुत काट रहा है। चलो अच्छा बात है। सबसे पहले देखते हैं, ये तो हो गया कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये हमारा यूरोप हो गया। अब सर आते हैं क्या? राष्ट्रवाद। दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद इट मीन्स कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। कहने का मतलब कुछ नहीं है, सीधे कहता है राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम दो। डेट इज कॉल्ड क्या? डेट इज कॉल्ड क्या? राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्र है ना, राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है राज्यों का समूह। राष्ट्र का मतलब राज्यों का समूह। हमारा एक समूह, हमारा जो है भारत एक देश भी है, और हमारा भारत एक राष्ट्र भी है। इसीलिए ना कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, मयूर। क्यों? क्योंकि भारत के हर राज्य के लिए ये राष्ट्रीय पक्षी हो गया है। कोई नहीं कह सकता है कि ना भारत के राष्ट्रीय पक्षी गौरैया, नहीं, वो बिहार का है जी। आगे देखो, जैसे राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी, राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। मेरे रास्ते में तुम आ रहे हो, तुम मर जाओगे, मैं क्या करूं। देखो, तुमको कोई छेड़े ना तो उसको इस तरह से छेड़ो कि उसकी छेड़खानी का जो है ना मंतव्य ही खत्म हो जाए। बेहुदा, नालायक, सुअर, गधा, पाड़ा, हाथी, ये हमारा का जो है छेड़ रहा है, पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना मतलब इसी में हम लोग को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्ब करने वाले से जो है दूर हट जाओ, और ना तो उसको दूर हटा दो। जो तुम्हारे जीवन में डिस्टर्ब करे ना, ठीक है, तो या उससे दूर हो जाओ या तो उसको दूर ही कर दो। ठीक, चलो आते हैं, उसी तरह दूर कर दिए हैं। माफ़ी मांगते हैं आपसे, आपका प्राण का जो है हम हत्या किए हैं,
इस पे जो है कारण हो गया है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जो है कोई राह में अड़चन बन के आ रहा है, उसको साफ कर दो, पहले समझाओ, ठीक है, फिर बतियाओ, और न माने तो लतियाओ। कृष्ण कहते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। पहले समझाओ ना, प्लीज़ भैया समझ जाइए ना, प्लीज़ मान जाइए, आपके पैर छूते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं, मान जाइए प्लीज़। और नहीं मानेगा ना तो फिर बतियाओ, देखो ऐसे ऐसे हो सकता है, बेकार पला जो है मामला बिगड़ जाएगा। और नहीं जो है बतियाने पर भी नहीं मानेगा तो ध के लतियाओ, ठीक है। हाँ, बशर्ते कमज़ोर पड़ो तो थोड़ा चुप हो जाओ, न तो पता चले कि लतियाने के चक्कर में जो है तुम भी जो है लात खाने लगो। बात समझ रहे हो ना? हाँ, चलो यहाँ पे राष्ट्रवाद हो गया, राज्यों का समूह। वाद का मतलब क्या? वाद मीन्स क्या? एक विचार को बढ़ोतरी देना, एकता का भाव प्रकट करना। वाद का मतलब यही होता है। व्यक्तित्ववाद मतलब अपने अंदर का जो व्यक्तित्व है ना, उसको बढ़ाना, व्यक्तित्ववाद ना। बात समझ रहे हो ना? समाजवाद मतलब समाज को निचली स्तर से उछली स्तर पर ले जाना, उच्च स्तर पर ले जाना। जैसे चीन में जाकर देख लो, उस सब का भलाई सोचता है, सबका भलाई सोचता है। वहाँ समाजवाद का जो है सरकार चलता है। हम लोग के यहाँ भी समाजवाद है, साम्यवाद भी है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे मिश्रित तरीका से चलता है, लगभग। अर्थव्यवस्था भी हम लोग का मिश्रित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, सब है हमारे देश में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो कहना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित मतलब मिलावल, बात समझ, दाल पानी साथ में मिलावल है। चलो, वाद का मतलब समझ गया, एकता या विचार में बढ़ोतरी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे? तो कहना कछि कि राष्ट्र के प्रति किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का मतलब क्या हो सकता है? सामाजिक होगा, भौगोलिक होगा, राजनीतिक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में एकता का वाहक बनना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बात समझ रहे हो? जैसे तुम अपने समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मान लो कि तू अपने राष्ट्र के प्रति जो है अच्छा व्यक्तित्व को जो है निखार रहे हो। कैसे? जैसे समाज में जो है बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बहुत होनहार है, लेकिन पैसा के जो है कमी के कारण वो क्या कर रहे हैं कि पढ़ नहीं पा रहे, तो तुम उसको पढ़ा रहे हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे रहे हो, तो आने वाला टाइम में एक राष्ट्र का भविष्य बन सकता है कि नहीं? तो वो भी एक राष्ट्रवाद ही है जी। राष्ट्र के प्रति जो है अच्छा बात बोलना, ये भी राष्ट्रवाद है जी। जो हमारा जो सैनिक है, एक राष्ट्रवाद का ही जो है चेतना है, क्योंकि एक सैनिक जो है अपने जान को जो है कुर्बान करके सीमा पे खड़ा रहता है कि आओ भारत माता के लिए हम जो है लड़ेंगे, और लड़ेंगे, अगर मर गए धोखा से तो शहीद कहलाएंगे, लेकिन जब भी मरेंगे, जब भी जिएंगे, अपने भारत माता के लिए मरेंगे और भारत माता के लिए जिएंगे। अरे हमारा तो सबसे बड़ा हीरो है हमारे सीमा पे खड़ा जवान, क्योंकि वो अपने जवानी को कुर्बान करके जो है हमारी जवानी को बचा रहा है, तो वो असली हीरो है, ये छपड़ी वाला हीरो ना। बात समझ रहे हो ना? लेकिन आज का युवा का क्या कहें, सबका हीरो है ऋतिक, सबका हीरो है सलमान, सबका हीरो अक्षय, सबका हीरो है विद्युत जायसवाल, सबका हीरो है पवन सिंह, सबका हीरो है खेसारी। ये हीरो है, ये सक्सेसफुल इंसान है जी, हीरो नहीं है, सक्सेसफुल इंसान है। तुम उससे प्रेरणा लो ना कि हाँ कैसे ही सफल हुआ, मैं भी इसके जगह पे कैसे जाऊंगा। अब उसी को हीरो मान लेते हो यार, समझ नहीं आता। ऐसी मनोवृत्ति को लाओगे तो युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो जाएगा।
हीरो मानना है तो मानो ना, हमारे सीमा पे जो खड़ा तैनात बंदा है उसको मानो ना, वो हमारे देश को रक्षा कर रहा है। अगर वो जो है थोड़ा ढीला सिली कर दिया ना तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो ये छपड़ी वाला जो है लोग ना है, उसको हीरो मत मानो। हमारा असली हीरो भगत सिंह है, भगत सिंह, उसको हीरो मानो। भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे हमारे देश में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए, हमारे देश को जागृत करने के लिए, बात समझ ना। लेकिन क्या कहें, ये महात्मा गांधी हमारे भगत सिंह को बचा भी नहीं पाए। हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जो है अहिंसा के खिलाफ हैं। हमने बहुत कोशिश किया कि भगत सिंह को बचाया जाए, लेकिन मैं नहीं बचा सकता हूँ, सॉरी। अरे नहीं बचा सकते हो, क्यों नहीं बचा सकते हो? तुम्हारे अंदर तो बड़का बड़का विदेशी नेता है, तुम्हारे अंदर पूरा जो है भारत का जैन सैलाब है, क्यों नहीं बचा सकते हो? अहिंसा के पुजारी बनते हो। जब अंग्रेज बोला था कि हमारा जो है विश्व युद्ध में सपोर्ट दो, तो क्यों भेजे? तुम क्यों भेजे? क्यों भेजे? क्योंकि वहां तो गोलीबारी होता है, तो तुम क्यों? वहां पे तो अहिंसा हुआ ना, मार काट हुआ, तो क्यों भेजे तुम? और वहां पे हमारा जो है सैनिक जाके, भारत का सैनिक जाके जो है पूरा सीना चौड़ाकार खड़ा करके जो है आगे वाला लाइन में, आगे पंक्ति में, मेन फ्रंट में खड़ा कराया गया, उसको जो है भूना गया गोलियों से। तो क्यों नहीं बोला कि वहां भी अहिंसा हो रहा है? बस अहिंसा, अहिंसा सबतर काम आना चाहिए, ठीक है। अहिंसा वहां जरूरी पड़ जाता है जहां हमारा देश की रक्षा करना हो, जहां हमारा धर्म की रक्षा करना हो। अहिंसा वहां जरूरी है। पहले हिंसा से काम करो ना, हिंसा से नहीं हो रहा तो अहिंसा जरूरी है। बात समझ रहे हो ना? हाँ। अगर लोकल टैबलेट से तुम्हारा जो है बुखार ठीक नहीं हो रहा है ना, तो एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। कब तक जो है उस लोकल टैबलेट को ले लेके अपना जो है किडनी को खराब करोगे? इससे अच्छा है एक एंटीबायोटिक लेके जो है उस जड़ को ही खत्म कर दो। तो इसीलिए हिंसा के साथ साथ जो है अहिंसा भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा हिंसा करोगे ना तो पता चलेगा कि नहीं, खत्म हो जाओगे, तुम खुद जड़ से मिट जाओगे। क्या कृष्ण हिंसावादी नहीं थे? क्या कृष्ण अहिंसा नहीं किए थे? किए थे। कृष्ण से ज़्यादा बड़ा हो तुम क्या? कृष्ण से ज़्यादा भगवान हो तुम क्या? नहीं। कृष्ण भी बोलते हैं कि पहले हिंसात्मक बनो तब अहिंसात्मक बनो। बात समझ रहे हो? पहले प्यार से, फिर व्यापार से, फिर तलवार से। तो सबको पहले समझाओ, फिर बुझाओ, फिर उसके बाद जो समझ में आए वो जो करो ना तुम। तो ये चीज़ होता है ना, तो ये चीज़ पे विचार करना चाहिए आपको। तो जब तक जो है ये भारत का इतिहास रहेगा, जब तक जो है इस देश में युवा पीढ़ी रहेगा, तब तक ये महात्मा गांधी जी से सवाल होता रहेगा कि आप जो है भगत सिंह को क्यों नहीं बचा पाए, जबकि आपकी औकात थी कि आप एक कहने पे, एक आंदोलन करने पे एक भगत सिंह का जो है फांसी को रुकवा सकते थे। ये आपसे हमेशा पूछेगा, युवा पूछेगा। इसी कारण जो है आपका बहुत जगह जो है ना, बहुत जगह जो है अनरिस्पेक्ट किया जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हम मानते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन एक दाग जो है ना पूरी जो है अच्छा काम को जो है नज़रअंदाज कर देता है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि उजली शॉट कितने भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस पर दाग लग जाए ना तो सर्वप्रथम लोग पहले दाग को ही देखता है, ये नहीं देखता है कि ये शॉट कितनी इस्त्री की हुई है, ये शॉट कितनी उजली है। तो ये बातों को आप ध्यान कान खोल के अगर यमराज के पास जो है ना तो सुनते रहिएगा। प्रणाम, मेरे चरणों में आपका, सॉरी आपके चरणों में आप मेरा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये चीज़ होगा। महात्मा गांधी बहुत अच्छा काम किए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं जी, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फैक्ट्स को बता रहे हैं क्या क्या करके गए हैं। और हर आदमी जो है ना अच्छा नहीं कर सकता है,
वो भगवान ही है। भगवान से भी थोड़ा मरा जो है कलाएँ होती है, मतलब लीला होती है, उलट पलट होती है, लेकिन अच्छे के लिए होती है। तो आदमी इंसान है तो इंसान गलती करेगा ही, गलती नहीं करेगा तो भगवान हो जाएगा। तो महात्मा गांधी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है मार खा गए हैं, पाकिस्तान को बंटवा दिए। अच्छा है नहीं है। आज हम लोग जो है एक भाई की तरह पाकिस्तान और इंडिया था, जो एक पाकिस्तान और इंडिया में बंटवारा हो गया, आज जो है दुश्मन बन गया है, बन गया है, होता है, भाई भाई का दुश्मन हो गया। तो इस तरह होता है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। महात्मा गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे किए हैं काम। गोरे का भेदभाव, गोरा काला का भेदभाव, यहाँ चंपारण से सत्याग्रह, प्रथम भारत का सत्याग्रह चालू किए थे 1917 में। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका जो है किए थे, क्योंकि लात खाए थे वहाँ पे गांधी जी। बात समझ रहे ना, जब गांधी जी जा रहे थे ना दक्षिण अफ्रीका, तब मार लात के जो है स्टेशन के बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन पर से, कि क्यों तो बेहुदा करिया हो, तुम्हारा यहाँ कहाँ से जगह आ गया जी। तब महात्मा गांधी सोच लिए कि इस जो है ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, लेकिन अहिंसा पूर्वक देंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अब देखो वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन किए, भेदभाव खत्म किए दक्षिण अफ्रीका में। आज भी देखो बड़ा बड़ा जो है ब्लैक आदमी जो है राष्ट्रपति बना हुआ है, गोरा का वहाँ वर्चस्व नहीं, क्योंकि वहाँ भी अंग्रेज का ही शासनकाल था, हर जगह अंग्रेज जो है छाया है। बात समझ रहे हो, कहीं धूप तो कहीं छाया है, ये सब ईश्वर का ही माया है। बात समझ रहे ना, तो ईश्वर के माया से तुम बचोगे नहीं। ये सब क्या है, माया का जाल है। इस जाल में तुम एक मछली की तरह हो, इधर जा रहे हो तो उधर, उधर जा रहे हो तो उधर, इधर जा रहे हो तो उधर, इस तरह से हो रहा है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो आगे देखते हैं, ठीक। ये हो गया खत्म, राष्ट्रवाद खत्म हो गया। अब देखो एक बात चीज और देखने को मिलता है हमको, क्या देखने को मिलता है जी, राष्ट्रवाद हो गया ना जी। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तुम अपने देश के प्रति प्रेम कर रहे हो, मतलब उसके लिए अच्छा करोगे, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करोगे, तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद हुआ। तो यही राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में जग गया। यूरोप में जगा ना, तो वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जगा। यूरोप में जो राष्ट्रवाद जगा ना, वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जगा। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले हम लोग जो है बिफोर में चलते हैं, पहले चलते हैं ना, तो फ्रांस का एक शासक हुआ करता था, लुई 16वां। कौन? लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस का शासक हुआ करता था। वहां पे वो जो है बहुत अच्छा काम किया, राजगद्दी पे बैठा, और वहां पे जो अच्छा काम किया, ये 74 में, 1774 के आसपास में बैठा था, 73-74 के आसपास में, ठीक। वहां राजगद्दी पे बैठा, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको जो है ना, होता है ना जी, आप कितना ही अच्छा काम कर दो, आप पे दाग लग ही जाता है आने वाले टाइम में। तो वैसा ही कारनामा इसके साथ हुआ। भ्रष्टाचारी का जो है आरोप लगा के जो है इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। भ्रष्टाचारी के कारण, भ्रष्टाचारी के कारण इसको कथी पे चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर। गिलोटिन 1793 ईस्वी में, 93-94 गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। क्यों चढ़ा दिया गया? कि तुम भ्रष्टाचार हो। देखो उस समय का आदमी कैसा था, उस समय का कानून कैसा था। अरे राजा गलती किया था, राजा को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन मालूम है क्या होता है? तो गिलोटिन एक ऐसा चीज है कि इसमें जो है सर घुसा दिया जाता है, कुछ दिन काट दिया जाता है मुर्गी है जैसा, सर अलग धर अलग। गिलोटिन ऐसा चीज है। डॉक्टर गिलोटिन इसका जो है आविष्कार किए थे। जैसे अभी फांसी मिलता है ना, फांसी फंदा इसमें लगा देता है, जलाद जो है ऊपर घिस देता है, कह के मर जाता है ना, तो उसमें छटपटा था। इसमें छटपटाने वाला काम नहीं है, सीधे मुड़ी घुसाओ उसमें, धो के कुछ दिन काट दो, खैनिया जैसा। बात समझ रहे हो? इस तरह तब राजा को भी इस चीज से गुजरना पड़ा। फिर जो है लुई 16वां के बाद लुई 18वां बनता है। लुई 18वां के बाद बहुत ऐसे शासक धीरे धीरे आता है, और जो ये क्रांति है ना, धीरे धीरे फैलते जाता है। इतना फैला से इसको भ्रष्टाचारी के कारण इसको क्या किया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। अब इसी के बाद जो है 1789 में आता है क्रांति, तब वही ना ये गिलोटिन पे चढ़ा जी। 1789 के क्रांति हुआ, जगह जगह अवरोध लगने लगा, जगह जगह विरोध होने लगा, इतना विरोध होने लगा कि मत पूछो। जितना भी
कर जो करा था कहते माफ कर मतलब हट शासनकाल से। बहुत ऐसा जो है विरोध होने लगा, इतना विरोध हुआ कि पूछो मत। तो लुई 16वां इन 9th क्लास में है इसके बारे में। अब देखो 1789 की क्रांति जब शुरू होता है ना, फ्रांसीसी क्रांति 1789 का, उसमें देखो क्या क्या होता है। जल है कि नहीं, जल है कि नहीं, जल नहीं है, चलो हटाओ, नहीं ठीक, फ्रेश लोग जाना चाहिए, समझ में, ठीक है। 1789, तो 1789 में जब क्रांति फैला ना, तो ये देखो गिलोटिन पर भी चढ़ा दिया गया इसको। तो ये क्रांति देखो, अगर कहीं झगड़ा होता है ना, तो प्रभाव उसके अगल वाले क्षेत्र पर भी पड़ता है। अगर कहीं आईएएस निकलता है ना, तो उस आईएएस का जो है प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। तो प्रभाव तो 100% पड़ना ही है, होता है ऐसा। तो ये प्रभाव न है यूरोप के सारे देशों में फैलने लगा। प्रभाव मतलब क्या, असर जो है सारा देश में फैलने लगा कि देख रहे फ्रांस में जो है क्रांति हो रहा है, लोग जो है क्रांति देश के प्रति जो है प्रेम करने लगा। अब राजा को जो है अपना राजा नहीं मान रहा है, राजा को जो है अब बाजा बजा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जग रहा है सब में। चलो अब हम लोग भी ऐसा जो है कार्यक्रम शुरू करते। तो धीरे धीरे सब में जो है पुनर्जागरण हुआ, मतलब फिर से जो है जागृत हुआ। ये जागरण जो है 1789 से पहले से ही शुरू हो गया। जैसे 1789 की क्रांति हुआ ना, तो इस पे हार्ड हो गया, लोग और जागृत होने लगा, देश और जागृत होने लगा, जिसका जो है असर ज़्यादातर पड़ा किस पे, तो इटली और जर्मनी पे, जिसका जो है हम लोग एकीकरण पढ़ने वाले। तो सबसे पहले 2-4 जो है और बातें को जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, जब ये खत्म होता है ना, लुई 18वां वगैरह ये सब खत्म होता था, वहाँ पे एक नेपोलियन आता है। कौन आता है, नेपोलियन जो है नेपोलियन कोड लाता है, नेपोलियन संहिता लाता है 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता ले आता है। कौन, नेपोलियन संहिता लाता है। इस संहिता के जो है 28 नियम थे, लेकिन हम लोग को 4-5 नियम ही पढ़ना है। इसमें था क्या कि जितने भी जो कर वगैरह था ना, सबको माफ कर दो, हटाओ, जाने दो, किसान है। कर कैसे हो जाता था, देखो मान लीजिए कि किसी वर्ष बरसात नहीं हुआ, किसी वर्ष जो है बाढ़ आ गया, तो वो कर देना होता था टैक्स, तो वो टैक्स दुगुना हो जाता था उसके बाद वाले वर्ष पर। तो इस सब को जो है नेपोलियन क्या किया, बंद करा दिया। उसके बाद समानता का जो है सब में अधिकार दे दिया कि हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ का जो है दाम एक होगा, हर व्यक्ति का कर एक होगा, सबका जो है समानता दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ था ना, जो किसानों के हक में हो, मजदूरों के हक में, उसको जो है अनुदान किया गया, मतलब उसको शुरू किया गया, ठीक। उसके बाद जो है होता क्या है, इसी तरह करते करते क्या होता है, राष्ट्रवाद को देखिए आप, राष्ट्रवाद को अपने विचारों से कभी भी व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद एक व्यक्ति के जो है दिल में नहीं होता है। राष्ट्रवाद जब गूंजता है ना, तो हजारों व्यक्ति का दिल में हो जाता है। तो हजारों व्यक्ति का दिल का बात आप कैसे बता सकते हैं एक शब्दों में, नहीं बता सकते हैं। तो राष्ट्रवाद को नहीं बता सकते हैं एक शब्दों में, क्योंकि वो हजारों व्यक्तियों का दिल का बात होता है, ठीक है। लेकिन किताब कहता है कि देश के प्रति प्रेम, तो देश के प्रति प्रेम एक आदमी थोड़े करता है, पूरा देश का जनता करता है देश के प्रति प्रेम। किसको देश से नफरत हो सकता है, वही बेईमान, शैतान, नालायक, सुअर, गधा, पारा, हाथी, नाजायज की औलाद होगा जिसको जो है देश से प्रेम नहीं होगा। वही व्यक्ति होगा जिसको देश से प्रेम नहीं होगा। वही व्यक्ति होगा जो अपने अब्बा को जो है पापा ना बोल के जो है, अपने जो है बाप को पापा ना बोल के जो है दूसरे चाचा को, दूसरे पड़ोसी को जो है अब्बा और दूसरे पड़ोसी को जो है बाप बोलता होगा। वही नाजायज औलाद होगा जो देश से प्रेम नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई जो है देश से नफरत करेगा। अपना देश के खा रहा है, दूसरा देश का जो है गुणगान गाएगा, हो ही नहीं सकता है। भारत में ऐसा जो है असंभव वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार तो दूसरे भी देश में होगा, सबको अपना देश प्यारा है। जिस प्रकार सब व्यक्ति को अपना जो है परिवार प्यारा है ना, परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार जो है हर व्यक्ति के लिए अपना एक देश प्यारा है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे परिवार के लिए जो है आदमी जो है टूट जाता है, उसी प्रकार जो है देश के लिए भी आदमी टूट जाता है। तो ऐसी होती है बात, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन संहिता आया, इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो कब आया,
कब आया? 1840 में। उसके बाद जो है ना एक क्रांति का जो है उद्गम होता है, फ्रांसीसी क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 ईस्वी की कथी क्रांति। अब कहोगे सर एक बात बताइए था, क्रांति जो बोल रहे हैं, क्रांति का मतलब क्या होता है, आंदोलन का मतलब क्या होता है, ये बताइए था। तो देखो क्रांति मीन्स होता है चेंजेस, बदलाव, बात समझ रहे हो। जहां भी क्रांति शब्द है ना तो समझ आना कि बदलाव हो रहा है। जैसे फसल क्रांति यानी हरित क्रांति, तो हरित क्रांति मतलब क्या, अनाजों में बदलाव, फसलों में बदलाव, चेंजेज, हाइब्रिड का जो है चीज लाना। तो यही क्रांति मतलब बदलाव करना, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ बदलाव करना, दैट इज कॉल्ड कथी क्रांति। बात समझ में आ गया, क्रांति हो गया। अब देखो तो इसका मतलब बदलाव, समझ में आ गया ना, बदलाव। तो यही बदलाव 1830 ईस्वी में हुआ था, कहाँ, तो फ्रांस में। तब फ्रांस का एक शासक बनता है जिसका नाम था चार्ल्स एक्स, यानी इसको चार्ल्स 10वां भी कह सकते हो। चार्ल्स 10वां क्या करता है, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाता है, पोलिगनेक। इससे पहले नेपोलियन के बाद हम बताए ना, लुई 16वां के बाद बताया ना, लुई 18वां बना था। तो उस समान नागरिक संहिता को लागू किया था कि सब लोग को जो है, अमीर गरीब सबको समान भाव से देखा जाएगा, किसी को जो है विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को जो है पूंजीपति नाम पर जो है उसको जो है कोई बड़ा अधिकार, कोई छूट नहीं दिया जाएगा, सबको समान नागरिक संहिता के अंदर जो है कार्य करना होगा। तो ये पोलिगनेकवा जो है ना प्रधानमंत्री बना, किसका प्रधानमंत्री, चार्ल्स 10 का। चार्ल्स 10वां का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, पोलिगनेक। अब पोलिगनेकवा क्या करता है, इस ससुरा क्या करता है, ये बहुत बेहुदा निकल गया। सबसे पहले तो हई जो चार्ल्स 10वां है ना, ये पूंजीपति के साथ रहना पसंद करता था, पहली बात। ऑर्केस्ट्रा खूब देखता था। जैसे पहले के ज़माना में क्या होता था कि पहले के ज़माना में साइड साइड से ढोलक तबला लेके बैठ जाता था, बीच में जो है ऐसे ठुमका लगता था, है ना जी, खूब ऐसे ऐसे करके या अभी नहीं चल रहा है, यो हनी सिंगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, डैट इज कॉल्ड लव, लव इज घोप 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 घोप, ये सॉन्ग हो गया रैप सॉन्ग। अब पहले चलता था, मैं तेरा हूँ प्यार तू मेरी प्यारी, चल करते हैं इश्क की गुठौल में तैयारी, हाँ हाँ, और उसके बाद ठुमका लगाना है, झालर बजाना है, इस तरह से जो है होता था। पहले भी हर चीज़ होती थी, लेकिन लोग, इंटरनेट नहीं था तो समझ नहीं पाता था कि अच्छा पहले के ज़माना में ये सब होता था। आज भी होता है, कल भी हुआ, आने वाला टाइम में भी होगा। ये होगा चीज़ ऐसा है कि होगा ही होगा। आगे देखते हैं। तब पोलिगनेकवा क्या करता है कि लुई 18वां, कौन 18वां, साफ साफ दिख रहा है ना, देखो फिर से चलते हैं। चार्ल्स 10वां शासक बनता है, ये जो है पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाता है, पोलिगनेक को कथी बनाता है, पीएम बनाता है। पोलिगनेक को पीएम बनाने के बाद कहता है, प्रधानमंत्री जी आप हमारे जो है राज्य को बहुत अच्छा से चलाइए, नहीं चलाइएगा तो गांड पर लात मारेंगे, आपको बिलगा देंगे, हम जा रहे हैं थोड़ा बीड़ी सिगरेट दारूबाजी करने, ठीक, आप चलाइए इसको। कहता है जी हुजूर जैसी आपकी इच्छा, चलिए हम भी चलाते हैं। तू ससुर के नाती ऑर्केस्ट्रा देखबा, हम जो है देश चलाएं, ऐसा कैसे हो जाई, यह करनामा हो गया यहाँ पे बेहुदा को, देखो कैसे होता है। चार्ल्स 10वां तो यानी पूंजीपतियों के साथ रहता है, पूंजीपतियों के साथ रहता था, खूब ऑर्केस्ट्राबाजी करता है, तो खूब नचनिया के साथ जो है लो 500 लो टका, पहले तो 500 नहीं चलता था, सॉरी, कहता था लो ये दिल तुम्हारे नाम, ये जवां भी तेरे नाम, ये महल तुम्हारे नाम, लेकिन ये बिस्तर मेरे काम, चलो शुरू करते हैं अपना अगला प्रोग्राम। चलो, तो यहाँ पे चार्ल्स 10वां जो था ना, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाता है। इहो कह रहा है कि ना महाराज सुनो, समानता का भाव लाइए ना, लुई 18वां कैसे किया था, सबको नागरिक समान दिया था ना, तो आप भी राजा है ना, हम आपका छोटा प्रजा, हमको प्रधानमंत्री आप नियुक्त तो कर दिए हैं, लेकिन हमको भी कुछ अधिकार दीजिए ना, जैसे आप मजा लूट रहे हैं वैसे हमको भी लूटने दीजिए। तो क्या, अब कहा ठीक है चला, लूटिए, आप भी लूटिए, लेकिन कहीं किसी को कुटिएगा नहीं,
ना तो तुम कुटाएगा, हमू कुटाएंगे, इंग्लैंड भागेंगे, ये काम होगा। अब देखिए किसी चीज़ को जो है ज़्यादा फ्रीडम दे दीजिएगा ना तो वो जो है फ्री फायर समझ लेगा और खूब जो है उसी में घूम घाप करने लगेगा। तो किसी चीज़ को इतना ही फ्रीडम समझो कि वो जो है तुम्हारे ऊपर फायर न बने। तो यही फायर बन गया पोलिगनेक। अब ई पूंजीपति के साथ रहता था, अभी जो है क्या किया, समान नागरिक संहिता जो था, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता था, इसको तोड़ना चाहा, भंग करना चाहा आ कहा कि वो पूंजीपति के साथ रही था तो हम लोग को 2-4 गो चेला बना ली तरी, पूंजीपतिया के आगे पीछे डोले रही, ठीक है। हाँ, आ खलीफा को लाते रहेगा इधर उधर से, खलीफा लियोनी सबको कथी करेगा, ले आते रहेगा, अपना जो है काम चलते रहेगा, नो टेंशन, अपना मौज में जो है राज चलाएंगे। भाड़ में जाए दोसर एकीकरण घिंगड़ा करना है, हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ो, ठीक है। तो यही कोशिश किया कि समान नागरिक संहिता को ध्वस्त करने का, कानून को खराब करने का काम किया। और उसके बाद कह रहा है क्या कि हम का करबो, अब जो है जितना भी बड़का बड़का लोग हो ना ओकरा के हम अभिजात वर्ग को क्या करेंगे, विभूषित करेंगे। अब हम अपना से जो है सबको सम्मानित करके जो है उसको पद पर बैठाएंगे। हाँ, ये होता हो। अब गया कहीं ऑर्केस्ट्रा में चल गया कि नहीं, तो ऑर्केस्ट्रा में चल गया तो कहे, जाने मन तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुझको प्रपोज करता हूँ, आई लव यू, चलो मैं तुमको ये पद देता हूँ, ठीक है, ये पद देता हूँ, तुम्हारा कद बढ़ जाएगा, और कद बढ़ जाएगा तो मेरा कद्दू खाते रहना हमेशा, और जीवन भर साथ जो है बिताते रहेंगे। इस तरह का जो है सोचने लगता है। कोई भी चाहता है कि हमारा आगे पीछे डोलासन, हमारा आगे पीछे डोलासन चलता है। किसी का मन बहक जाता है तो कहता है चल तोरा के हई दिली, चल हमारा साथ रह। ऑर्केस्ट्रा में ना होता है, ऑर्केस्ट्रा में अक्सर देखो होता है कि एक ओरी जो है लड़की का शादी होता है और एक ओरी जो है लड़की को जो है नचाया जाता है। क्या समझ के बोल नहीं सकते। तो सबसे बड़ी ये समाज की कहा जाए तो चुनौतियां है, समाज की चुनौतियां है कि एक और एक लड़की को पूरी ढंग से, पूरी संस्कार से विदाई की जाती है, और एक और उसी का विपरीत एक बच्ची को, एक लड़की को नचाया जाता है अपने इशारों पे। वो भी पेट का सवाल होगा ना, वो भी पेट का सवाल होगा उसका। इसलिए कोई जो है ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पेट ऐसा पापी आदमी है कि इसके लिए, हर पाप को करने के लिए वह व्यक्ति तैयार हो सकता है, ऐसा होता है। तो ये बहुत खराब, अच्छा माने खराब लगता है देखने में। लेकिन वही में सब निठल्ला, बेरोजगार, बेहुदा, नालायक, सुअर, कमीना, हाथी, पारा, गदहा, खच्चर, ये सब क्या करता है, बाप घूमे गली गली या बेटा बने बजरंग बली, ये कांड हो जाता है। बाप मरे अनारगर और बेटा बने पावर हाउस, ये कांड हो जाता है। बाप समझ रहे हो ना, बाप बेचे लोहा टीना और बेटा बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा। ऐसा बहुत आजकल देखते हैं लड़कियों सबको, बियर बार से लेके ऑर्केस्ट्रा भी आजकल देख रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा के नीचे जो है लड़कियां सब खूब ठुमका लगा रही है, खूब ठुमका लगा रही है सब। बाप रे बाप, हम देख के हैप हो गए एगो वीडियो में, क्योंकि वाह, यही तो कलयुग का प्रकोप है, समझ रहे हो। हाँ, कहें कि लड़का के देख के लड़की जो है इम्प्रेशन देता है, तो ये लड़किए के देख के लड़की इम्प्रेशन दे रहा है। घोर कलयुग बाबा, प्रणाम। ऐसा ऐसा तो आने वाला है टाइम में, बात समझ रहे हो ना। हाँ, चलो टॉपिक छोड़ते हैं, ज़्यादा टॉपिक खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, वो सब जानकारी के लिए है, कोई इसमें बात जो है खराब नहीं है। देखो, किताबी कीड़ा से बनने से अच्छा है, किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है समाज का एक कीड़ा बन जाओ, एंटीबायोटिक कीड़ा, जो समाज की जितने भी दूषित चीज़ है ना उसको मारते रहो, ठीक है। तो किताब के साथ साथ जो है सामाजिक
व्यवहारिक व्यक्तिगत का जो है गुण भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ से ही एक जो है शिक्षा प्रदान होता है। अगर शिक्षा संस्कार नहीं दे रहा है ना, तो उस शिक्षा जो है एक विष की समान है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, पढ़ लिख के लोढ़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लिख के एक संस्कार को अपने अंदर डालना ही एक अच्छी शिक्षा का उदाहरण है, ठीक। अब पढ़ लिए लिख लिए और उसके बाद बाप मातारी की इज्जत ही नहीं कर रहे, पढ़ लिए लिख लिए समाज का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो ये पढ़ा लिखा नहीं कहा जाएगा। इसको असंस्कारहीन जो है, गलत तरीका से पढ़ा गया और गलत तरीका से हासिल किया गया पद है, घूसखोरी के द्वारा किया गया पद है, पढ़ा लिखा पद नहीं है। क्योंकि पढ़ा लिखा मेहनत करके जो व्यक्ति अपना जो है कोई चीज़ हासिल करता है ना, तो उसको ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास चेष्टा जरूर करता है, जरूर करता है, ठीक है। चलो, समान नागरिक संहिता को क्या किया? बदलना चाहा। और जो है अभिजात्य वर्गीय, अभिजात्य वर्गीय दिख रहा है जी, जात्य, अभिजात्य वर्गीय, अभिजात्य वर्गीय लोगों को जो है, अभिजात्य वर्गीय समाज को जो है विशोभित करना चाहा। विशोभित मतलब क्या? बड़े बड़े पद पे बैठाना चाहा। अब बैठाना चाहा तो कहा ले इस ससुर के नाती तो अब दूसरे कांड करे तरने का विरोध करे, कोई डंडा ले आता रे, एक घंटा बजाओ जाओ। अब सारा लोग जो है विरोध करने लगा, गृह युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध। बात समझ रहे हो ना? गृह युद्ध छिड़ गया जून में जो है 28 जून को गृह युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध। और इतना बड़ा गृह युद्ध हुआ, इतना बड़ा गृह युद्ध हुआ कि ससुर हमनी एकरा के बैठाए कि जो है अच्छा काम करेगा, तब बड़का के साथ जो है लौंडियाबाजी कर रहा है, हाँ, पूंजीपति का साथ दे रहा है। हम जो है मजदूर किसान कहाँ जाएंगे? बोलो। सारा गोरा मिल गया, सब गोरा विरोध किया, सारा गोरा विरोध किया, गरिया गरिया के। अब काथी गाली दे? हम विरोध करता है तो ना गरियाता है, अभी विरोध होता है ना करता है, बहुत गरियाता है। अब बिहार में आंदोलन हो तो उनमें गाड़ी ना हो, अरे बिहार में जो है अगर सड़क पे कोई जो है सफ़र कर रहा है तो बिना गाली देले जो है उसका सफ़र कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। लिख के धरा लो 100%। इन्हें से के मत, इन्हें के मत, क्या गाली दे? हम वीडियो में गाली नहीं दे सकते, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। एक बिहार का ही नहीं बात कर रहे हैं, पूरे जो है लगभग देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है। और जहाँ नियम है तो वहाँ कोनो दिक्कतें नहीं है। चलो, तो अभी तो कहता क्या है? चार्ल्स 10वां जो पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाता है। पोलिग्नेक समान नागरिक संहिता को जो है उजाड़ फेंकने का कोशिश करता है और अभिजात्य वर्गीय व्यवस्था को लाना चाहता है। तो वहाँ पे गृह युद्ध जो है क्या होता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध क्या होता है जी? छिड़ जाता है। तो कब छिड़ता है? तो 19 जून को गृह युद्ध जो है क्या होता है? 28 जून को क्या होता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो 28 जून को जो है ना, 28 जून 1830 को जो है गृह युद्ध एक जो है क्रांति के रूप में आ जाता है। और हर पात्र के जो है इस जो है ना चार्ल्स 10वां को भागना पड़ता है वहाँ से। कहता है ना तूहे जो है तूहे रह, हम भाग लिया हो। और जब रजवे भाग जाएगा तो प्रधानमंत्री का कोनो वैल्यू है नहीं, कोनो वैल्यू नहीं है, कोनो वैल्यू ही नहीं है। जैसे भारत में राष्ट्रपति नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का वैल्यू है? नहीं है। उसी प्रकार जब ये रजवे नहीं है तो पोलिग्नेक का वैल्यू कहाँ से होगा? घेवड़ा में से। तो ये क्या करता है? भाग जाता है इंग्लैंड। कहाँ भागता है? इंग्लैंड। तो पूछेगा कि चार्ल्स 10वां कहाँ पलायन किया? तो कहना इंग्लैंड, ठीक है। चार्ल्स 10वां किस समय का शासक था? तो कहना 1830 के शासक था। कहेगा चार्ल्स 10वां जो है किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री। चार्ल्स 10वां जो है किसके साथ रहना पसंद करता था? तो कहना पूंजीपतियों के साथ। चार्ल्स 10वां के प्रधानमंत्री जो नियुक्त था वो प्रधानमंत्री क्या किया से जो है ये विद्रोह शुरू हो गया? तो कहना जो है अभिजात्य वर्गीयों को बैठाना चाहा और विशोभित करना चाहा। उसके बाद जो है समान नागरिक संहिता को जो है खत्म करना चाहा, जो सबको समान भाव से देखा जाता था उसको खत्म करना चाहा, जिसके कारण वहाँ पे जो है द्वेष लोगों में हो गया और विद्रोह एक क्रांति का रूप धर लिया, जिसको हम लोग क्या कौन क्रांति कहते हैं? जुलाई के 1830 के क्रांति, जो 28 जून 1830 को जो है यह फ्रांस में होता है। उसके बाद जो होता क्या है, राजा के बिना राज चलता नहीं है। अब बनता है बुर्बो वंश का शासक फिर आता है। बुर्बो वंश का शासक
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो गया, कहाँ गया जी, चार्ल्स 10वां हो गया। अब आता है अगला शासक कौन, अगला शासक आता है लुई फिलिप। कौन आता है, लुई फिलिप। अब लुई फिलिप एक शासक है, उस शासक है ना फ्रांसे का है। फ्रांस का शासक 1830 के बाद जो है, 1900 बोल रहे 30, 1830 के बाद जो है ना, 1830 के बाद शासक बनता है। कहाँ का, तब फ्रांस का। कहाँ का बनता है, फ्रांस का। अब फ्रांस का शासक बनता है ना 1830 के बाद फ्रांस का शासक बनता है, तो ये क्या करता है, इसको भी प्रधानमंत्री की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का नियम था कि जो है तुम शासक हो तो प्रधानमंत्री जरूर रख लो ताकि तुम्हारा हेल्प वगैरह करे। तो वहाँ जो है शासक बनता है गीजो। कौन बनता है, गीजो, 1840 में। गीजो प्रधानमंत्री बनता है लुई फिलिप का 1840 में। अभी बेहुदा ससुरा गीजो जो है ना पूरा शासन व्यवस्था के गींच गांच के दाई माई एक कर दिया था। एकरे कारण जो है 1848 के क्रांति हुआ। ये जो है घींच गांच न करता न कांड होता। लुई फिलिप इतना अच्छा जो है काम कर रहा था, लोग को जो है भोज भी खिया रहा था, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति का भी अवलंबन किया, लेकिन इस ससुरा घींच गांच के जो है पूरा तहस नहस कर दिया, ले पूरा छिया लेदर कर दिया। इसलिए क्रांति हुआ था। देखो कैसे क्रांति हुआ था, समझो। सबसे पहले लुई फिलिप कहा कि चलो हम तो शासक बन गए, लोगों को खुश करने के लिए अब क्या करते हैं, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति का जो है अवलंबन करते हैं। स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति का मतलब होता क्या है, मतलब स्वर्णिम, जैसे स्वर्णिम ना था, स्वर्णिम पन्नों पर जो है इतिहास लिखा जाएगा, तो उसी तरह जो है स्वर्णिम नीति का जो है अवलंबन करता है, स्वर्णिम वर्गीय नीति का अवलंबन करता है कि हमारा जो देश है ना उसको हम सोने का चिड़िया के जैसा बना देंगे। हमारा जो देश है ना, हमारा देश का इतिहास बहुत अच्छा होगा। हमारा जो देश है ना, हमारा देश का जो है हर नागरिक मेरे से खुश रहेगा। हमारा जो देश है ना, हमारा देश में कभी भूखमरी बेरोजगारी नहीं आएगा। यही स्वर्णिम इतिहास बनाना चाहा। इसका अवलंबन शुरू किया, और शुरू करने से पहले क्या करता है, विशाल भोज का आयोजन करता है। कच करता है, विशाल भोज का आयोजन करता है। अब विशाल भोज का आयोजन करता है और उसके बाद क्या करता है, क्या लोगों को खुश करने का प्रयास करता है। कची, लोगों को खुश करने का प्रयास करता है। अब प्रयास करता है ना, लेकिन होता क्या है, इहो निकल गया लुई फिलिप, क्या निकल गया, इहो जो है दूसरे टाइप का आदमी निकल गया। भ्रष्टाचारी टाइप के नहीं ही कर सकते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा जाए नो कि हर शासक से हर प्रजा खुश नहीं हो सकती। तो इसमें भी जो है कमियां आने लगा, इसमें भी जो है भूखमरी आने लगा। कथी आने लगा, भूखमरी। तो कहा कि हमर जनता भूखमरी या बेरोजगारी से मरता, आ तू चल तरह भोज खियावे, तू चल तरह भोज खियावे, जैसे आजकल का नेतवा सब है। बात समझ रहे हो, भले लोग जो है बेरोजगार और भूखमरी से मरे, लेकिन उस सबको क्या चाहिए, भोज जरूर चाहिए। हमारे गांव में देख लीजिएगा, मुखियावा सब क्या करता है, जैसे वोटिंग रहेगा, वोटिंग अक्सर मुखिया का बात कर रहे हैं हम, अक्सर जब वोटिंग रहेगा ना 1-2 महीना, ऐसा विशाल भोज करेगा कि सबको जो है न्योत देगा। हाँ प्रणाम, आवल जाई भोज खाए, हाँ हाँ बिल्कुल, खूब पूछ पूछ के खियागा, लियो ना, दूगो पीस आरो धर, भात ले आओ, भात ले आओ, भात धर 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 भात धर, खाऊ खाऊ खाऊ, हमारा तरफ से तैके खा लू ना, धर धर दूगो आरो पीस धर, खियावे के चाहिए तो हित हो खियाओ, पेल के खिया देता है कस के। अभी इतना ना खा लेता है, बस ठेल के आशीर्वाद दे देता है, सदा विकसित रहो, सदा चुनाव जीतते रहो। अब देखो, कोई जो है नमक खाता है तो नमक हरामी नहीं करना चाहता है, तो उसका बात को मानता है, कुछ दिन तक मानता है। अब धीरे धीरे जो भी रिश्ता टूटा था ना, भोज के माध्यम से रिश्ता जुट गया। अब जुटने के बाद जो है उससे वोट मांगे, प्रणाम, तो जरूर तुम कहोगे कि हाँ ठीक है वोट दे, नकार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम भोज भल खाए हो उसके यहाँ, कैसे नकार दोगे। प्रणाम जी जी प्रणाम, एक बार प्रणाम करिए, 5 साल दोबारा से प्रणाम करवाई। बात समझ रहे ना, नेता का नियम होता है, नेतवा सन के ऐसा नियम है कि एक बार तुमको गोर छुएगा, प्रणाम, कहूँ ना समाचार, ठीक बा, वोट हमरे के दियाई, हाँ हाँ बिल्कुल दियाई। और बाद से तुम दौड़ो, प्रणाम मुखिया जी, हाँ खुश रहो, प्रणाम प्रसाद जी, खुश रहो, प्रणाम खुश रहो, घिउरा में खुश रहो, दौड़े रहो।
अरे उसको आना चाहिए तुम्हारे यहाँ प्रणाम करने की, क्योंकि तुम चुना है, वो नहीं तुमको चुना है, तुम चुना है। तुम प्रणाम कराओ ना, और नहीं काम कर रहा है तो घगेली कॉलर पकड़ के ले आओ ना, कलरिया। और नहीं कलरिया रहा है तो उतना दम नहीं है तो अगला साल जो है सब मिल के जो है वोटिंग बंद कर ना दो, कहीं देवे नहीं करेंगे, आएगा दूर मारो जूता से भागेगा वहां से। ऐसे करो तभी विकास होगा। ठीक है जी, चलो तो ये हो गया। तो यहाँ पे लुई फिलिप हो गया। तो उसी तरह लुई फिलिप क्या किया, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति अपनाया, भोज किया। भोज भात करने के बाद क्या हुआ, अच्छा से जो है भोज भात किया, लोगों को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन भूखमरी छा गया, पूरा बेरोजगारी छा गया। तो वहां निकला दो गो नेता, लग रहा है दो गो नेता निकला, एक सुधारवादी का, सुधारवादियों का नेता लुई बोलो, लुई बोलो, आ एक निकला गणतंत्रवादियों का, गणतंत्रवादियों का नेता। कौन निकला, तो ये निकला मार्टिन। कौन निकला, मार्टिन। ठीक है, ये दो गोरा निकला। और दूनी गोरा क्या किया, थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में क्या किया, यो विशाल भोज का आयोजन किया। कथी किया, विशाल भोज का आयोजन किया। देखो विशाल भोज का आयोजन इसलिए किया जाता है कि देखो हर व्यक्ति को तो तुम फोन से बुला नहीं सकते हो, हर व्यक्ति को तुम जो है, उस समय फोन था नहीं तो फोन से बुला नहीं सकते हो, चिट्ठी लिख नहीं सकते हो, तो एक डंका पिटवा दिया जाता है, डंका डंका डंका, डन डन डन, गांव में भोज बा, शासक के, राजा जार के तरफ से सबके भोज बा, आवल जाई खाए। अब सब गोरा के साथ मिल जाता था, मिलता था, प्रणाम, वोट देवल जाई, हमरे के सपोर्ट करल जाई, ठीक बारी नु, हमरा राज में खुश बारी नु, हाँ तो कोनो नहीं रही तब वो कही हाँ। तो इसलिए मेल मिलाप के लिए भोज कराया जाता था, मेल मिलाप के लिए भोज। तो इहो का किया थियर्स के नेतृत्व में। थियर्स जो है वहाँ का एक जो है क्या कहे तो चुनाव प्रक्रिया यानी असेंबली के टाइप के था। वहाँ पे जो है क्या किया, जैसे ना कहते हैं स्कूल में हम लोग को बारात ना रुकता है, बारातवा रुकता है, वही तरह थियर्स के नेतृत्व में क्या किया, भोज किया। और भोज किया ना, वहाँ पे लोगों से मिला, समझाया। अब क्या किया, ये दोनों गोरा भड़का के जो है लोग को क्या किया, इसके विरुद्ध, लुई फिलिप के विरुद्ध क्या किया, खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद जो है क्या करता है, कहता है विरोध कर, बेहुदा को विरोध कर, ससुरा बहुत मौज काट लिया, अब मौज काटेंगे हम। देखना ना गौवा समाजवा में, देखना सब एगो नेतवा रहेगा ना, जीतले रहेगा, तो जौन खड़ा होने वाला रहेगा वो ओकरा के भड़काएगा, देखना काम न कर, विरोध करना, मांगना कुछ, ले आओ मीडिया वाला के बोला, हाँ नमस्कार, देखिए हमारे जो है गांव में कुछ विकास नहीं हो रहा है, इस विकास का मद्देनजर रखते हुए हमको कुछ मदद कीजिए, हमारे समाज को कुछ मदद कीजिए, हम भी ठहरा होने वाले हैं, हम जो है इससे ज़्यादा मदद करेंगे। हैं, जो व्यक्ति आज प्रतिनिधि के रूप में पार्षद है, वो जो है हमारे समाज में जो है कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, बोलिए हम क्या करें, क्या इसको विरोध नहीं करें, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो वहाँ पर जयकारा लगता है, फलावा मुखिया जिंदाबाद, फलावा मुखिया जिंदाबाद। अब जैसे वो जो है नेता बन जाएगा तो वो विरोध करेगा उसको, आई चुपचाप रहेगा। हाँ देखिए अभी हम जो है डिस्प्रेशन में है, कच्छ में है, डिस्प्रेशन में है अभी ससुरा डिप्रेशन में है। अच्छा हाँ डिप्रेशन में है, अभी बात नहीं कर सकते हैं हम, थोड़ी देर में बात कीजिए ना। उसके बाद कहेगा हो हेने आवा तो सारा लोग होने था, हाँ धर 500 धर, चुपचाप रहा, मुँह खोले तरह यहाँ के बारे का रे, बट ऐसा होता है हाल, बात समझ रहे हो। चाहे बड़का बड़का पर्दा पर देखना, कहता है आज का ताज़ा खबर, आज हमारे नेताजी आए हुए हैं, यहाँ से आज नेताजी से सवाल पूछेंगे। हाँ नेताजी बोलिए, आप बेरोजगार लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ नेताजी बोलिए, भूखमरी क्यों बढ़ा रहे हैं। हाँ नेताजी बोलिए, आपके जो है शासनकाल में कोई जो है विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है। एक गिलास पानी लाओ, हाँ पानी, ठीक है, आपका जो है खाता में चल जाएगा कुछ रुपया, माइक्रो बंद कीजिए ना, ऐसे कहता है, हाँ बंद कीजिए, बंद हो गया, आपके खाता में जो है चल जाएगा। फ़ोन पे 1 लाख रुपया रिसीव होगा, भारत आपके साथ है, आप भारत के साथ हैं, ठीक है, प्राप्त हो गया। कहता
नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से चल रहे हैं हम आज तक, क्योंकि मिल रहे हैं कल तक, क्योंकि नेताजी को जो है बहुत अच्छा जो है बुखार हो गया है। इसके तरफ से जो है हम माफ़ी मांगने चाहते हैं। अगला जो है डेबिट में हम लोग मिलते हैं। नेताजी है जो है बहुत विकास कार्य किए हैं, इनके लिए हम लोग को जो है इनका आभारी जताना चाहिए, क्योंकि नेताजी जो है अपने घर परिवार को छोड़कर जो है हमारे देश को जो है पूरी तरह से जो है आबाद कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम, मिलते हैं, सत श्री अकाल। ऐसे मैंने बतंगर जो है बातों को बतंगर करने लगता है, तो ये हमारे मीडिया का सच्चाई, ये हमारे मीडिया का सच्चाई जो 1 नंबर से लेके अभी 65वां नंबर पर है, 165वां नंबर पर है, 200 नंबर पर नहीं, 165 नंबर पर है हम लोग का मीडिया। बेहुदा सब का कहें, सॉरी बेहुदा कह दिए, माफी चाहते हैं, न तो हमरों पर सब ठोक देगा FIR। ये सब काली करतूत बता रहे हैं। जब तक तुम निष्पक्ष नहीं हो ना, हमारा देश जो है कुछ नहीं कर सकता है, हमारा देश जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मीडिया सर्वप्रथम जो है चौथा पिलर होता है, वही जो है देश को संभाल सकता है। और सर्वप्रथम कहने का बात कहना था, देश का नागरिक हर चीज को सुधार सकता है। साफ सुथरा करना हो तो साफ सुथरा कर सकता है, सरकार कितना करेगा, सरकार तो अकेले है। आप जब तक नहीं, देखिए बुनियादी जड़ को जब तक आप जो है सलामत नहीं रखेंगे, मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक आप जो है ऊपरी क्षेत्र को कभी भी विकसित नहीं कर सकते हैं, मजबूत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जड़ें आपकी जो है कमज़ोर हो गई है। तो आप जड़ें हैं, तो आप जड़ को जो है मजबूत बनाइए ना। आप जो है कहीं कुरकुरा खा रहे हैं, खा के फेंक दिए रोड पर, बोलो अब सरकार उठाएगा? तो इसको आप संभालो ना। कहीं पानी नल जल गिर रहा है तो उसको नहीं रोकोगे, सरकार रोकेगा? तो ये आप करो ना। विकास नहीं कर रहा है उसका विरोध नहीं करोगे, ये सरकार करेगा? आप करो ना। ससुरा बुलेट ट्रेन आ रहा है तो उसमें फाड़ के देखेगा, सीटवा फाड़ के देखता कय गो पट्टी लगल है, कथी कथी लगल है, शिखर का स्टेशन में फेंक देगा, थूक फेंकेगा। अजब गजब चीजें होती है। तो ये सबको रुकेंगे तब ही ना जो है आगे देश भागेगा हम लोग का, मतलब कहाँ से भागेगा? नहीं भागेगा। तो ये हो गया आपका जो है, क्या हो गया यहाँ तक। तो थियर्स के नेतृत्व में क्या किया भोज, एक बार शुरू से चलते हैं। लुई फिलिप शासक बनता है, गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। ये जो है क्या करता है, लुई फिलिप क्या करता है, विशाल भोज का आयोजन करता है। ये जो है अभिजात वर्गीय लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ज़्यादातर सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पे विशाल भोज के आयोजन करने के बाद भी, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करने के बाद भी वहाँ पे भूखमरी बेरोजगारी जो है फैलने लगता है। वह क्या करता है, लोग सोचता है कि अध्यादेश को जो है गला घोट रहा है, इसका उपाय लगाना होगा, कुछ तो करना होगा, नहीं तो जो है हम लोग का उपाय लग जाएगा, है ना जी। तो क्या करता है कि एक लुई ब्लाउ और लुई ब्लाउ और मार्टिन यानी सुधारवादियों का नेता और गणतंत्रवादियों का नेता क्या करता है, मिल के खूब विरोध करता है, विशाल भोज का आयोजन भी करता है। इतना विरोध करता है, इतना अवरोध लगाता है, इतना खबर फैला देता है सब तरफ कि यह जो है एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में जो है एक क्रांति का रूप धर लेता है। और यह क्रांति कहलाता है क्या, 1848 की क्रांति। इसी समय जो है मेटरनिख का पतन हुआ था, मेटरनिख का पतन इतनी खानी हुआ था। तो 1848 की क्रांति होता है कहाँ, फ्रांस में। बात समझ रहे हो? अब जो है सेकेंड पार्ट जो है आपका वीडियो आ जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम पढ़ाएंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में बताएंगे, इटली का एकीकरण 2 चरण में होता है। एक मेजनी करता है पहला चरण में, 2 बार जो है प्रयास करने के बाद जो है असफल हो जाता है एल्बर्ट के नेतृत्व में। उसके बाद जो है क्या होता है कि आगे जाता है, विक्टर एमेनुअल शासक बनता है। उसके बाद काउंट काबूर को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाता है, वो भी जो है अच्छा काम करता है। उसके बाद जो 1862 में मृत्यु हो जाता है अकस्मात। उसके बाद जो है गैरीबाल्डी आते हैं, जो पेशे से नाविक थे, वो आते हैं वहाँ पे जो है अपना बढ़िया से जो है ढंग से जो है सिसिली, नेपाल, सार्डिनिया, पीटर माउंट को ये सबको जीत जात के जो है विक्टर एमेनुअल कर देते हैं। वहाँ पे जो है विक्टर एमेनुअल नहीं लेता है, कहता है तुम रोम पर काहे दे रहा है, रोम पे काहे जो है तुम कब्जा करना चाह रहा है, वहाँ पे जो प्लानिंग बैठा रहा है युद्ध करने का उसको रोक दो। ये खिसिया जाता है गैरीबाल्डी, कहता है कि ना हमारा ज़रूरतें नहीं के, चल जाते हैं, नाविक बन जाते हैं, सॉरी किसान गृहस्थ जीवन में चल जाते हैं, क्योंकि वो पहले से नाविक थे। और उसके बाद जो है बाद में जो है रोम वगैरह, टस्कनी वगैरह, ये सब को जो है
वेटिकन सिटी को पूरी तरह से घेर घार के जो है विक्टर एमेनुअल अपना जो है काम फाइनल ये सब कर कुर देता है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक, जो अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट चलेगा 2 3 4 पार्ट शायद चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि हम फिक्स नहीं बता सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से आपको कराया जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको जो है फिक्स मिलेगा। ठीक है, अभी जो है थोड़ा तबीयत मेरा जो है डाउन है और रात का जो है लगभग अभी 2 बज रहा है। ठीक, 2 बज रहा है, पूरी तरह से जो है गर्मी है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमारा मेहनत है, हम मेहनत आपके प्रति कर रहे हैं, आपका क्या दायित्व बनता है वो आप जानते हैं। ठीक, तो हम तो मेहनत जारी रखे हैं, आपका भी कुछ अगर हक बनता है मेरे तरफ से तो दे दो। ठीक है, मैं कहूँगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, समाल, सॉरी सलाम। चलिए